नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा जो पिछला ब्लॉग देखा था, बस उसके बाद शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे से ये वाला ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था। और फटाफट से मैं कर रही थी यहाँ पर खाना खा ली, क्योंकि हम लोगों को जाना था देवरानी के घर। देवरानी की छुट्टी मैंने बताया था कि शाम टाइम हुई थी, और सुबह से ही सारी व्यवस्था हम लोगों ने जो मेरे से बन पड़ी वो व्यवस्थाएं मैंने कर ली थी। और फटाफट हम लोग लग गए हैं यहाँ काम पे। और बच्चों को खाना थी खीर, क्योंकि गरम गरम खीर उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी ठंडी होने के बाद लगती है। तो यहाँ पर बच्चे खा रहे थे दोबारा से खीर, और ये सब सारा सामान जो है यहाँ व्यवस्थित कर देंगे, क्योंकि बर्तन वाली भी आ गई है और वो भी बर्तन मांज कर जाएगी। और मैं भी जाऊँगी देवरानी के यहाँ, तो हो सकता है आने में मुझे लेट हो जाए, तो सारा काम करके ही चलते हैं। तो चलिए, यहाँ लग गए थे हम लोग अपने अपने कामों में। और खीर वाला जो बर्तन है इसको मैं अभी बाहर नहीं निकालूंगी, क्योंकि इसमें ढेर सारी मलाई है और ये मलाई निकाल कर खा लेंगे, क्योंकि इसको ना बाथरूम वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। कहते हैं दूध वगैरह से बनी हुई चीज़ों को ना बाथरूम में नहीं फेंकना चाहिए। तो उसको हम लोग खाकर ही, साफ़ करके ही बर्तन धुलने के लिए निकालते हैं। और चलिए फटाफट से बाहर के भी काम निपटा लें, क्योंकि जितने काम हमारे सुबह रहते हैं उतने ही काम हमारे गाँव में शाम को रहते हैं। तो यहाँ ये कंडे पलटा रही थी मैं, क्योंकि यहाँ दूसरे दिन के लिए जगह नहीं है। और हमारी इप्सा लगी हुई हैं ऊधम करने में, इनका यही काम है, ऊधम करना, परेशान करना। तो चलिए अब चलते हैं, गाय लेकर आते हैं, क्योंकि गाय भी बांधे अंदर। और आने में काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को, लगभग 7:30-8 बज गया था। तो इतने देर तक तो गाय बाहर रहेंगी नहीं, और शाम टाइम ठंडी तो पड़ ही रही है अभी। और आज हमारे यहाँ ठंडी बिल्कुल हल्की वाली ठंड है। और अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि भाई ठंड अब कम हो जाए, ताकि हमारे जो रुके हुए काम है वो फटाफट से हो जाएं। तो चलिए, यहाँ मैं आ गई थी गाय लेने के लिए, और गाय बछड़े सब यहीं बंध रहे हैं। और अभी ये अप्रैल तक ऐसे ही बंध कर चरेंगे। तो देखो, ये बछड़ी जो है इप्सा ने पूरी ताकत लगा दी खींचने की, पर वो खींच नहीं रही थी, क्योंकि जानवर भी जब किसी को पहचानते नहीं ना, तो उनके साथ नहीं आते जाते हैं। और यहाँ बाहर सुबह खाना बना था, तो फटाफट से राख वगैरह भी उठा दे। और अब जो है ना, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि शाम को ही खाना बने, क्योंकि अब हवा चलेगी तो डर रहेगा यहाँ पर आग उड़ने का। और बगल में ही कंडा रखे हैं, घर भी मेरा मिट्टी वाला है, खपरेल है, तो आग लगने के चांसेस गर्मी में ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश अब ये करूँगी कि अंदर ही चूल्हा जलाऊँ और यहाँ की भी लिपाई पुताई कर दे, ताकि सुबह के हमारे कुछ काम कम हो जाए। काम तो हम हाउस वाइफों के कभी कम नहीं हो सकते, और ख़ासकर गांव देहात में रहने वाली औरतों के काम तो कभी कम नहीं होते, क्योंकि अब हमारे नए नए काम शुरू होना है। और इस बार मैंने सोच रखा कि सारे काम होली के पहले ही निपटा लूँगी, क्योंकि पिछले बार बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, टाइम हो गया था, धूप वगैरह भी काफ़ी तेज़ हो गई थी। और काफ़ी तेज़ धूप में ना काम नहीं होते, धूप तो अभी ही तेज़ होने लगी है। तो जो काम है वो फटाफट से निपटाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है अमित सिंह के नाम से उनकी आईडी है। वो कल मुझे बोल रही थी कि दीदी आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, आप शायद मेरे से उम्र में छोटे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको बेटा बोल दिया कि मैं आपका रिप्लाई नहीं करती, मैं सबके रिप्लाई करती हूँ। जैसे ही आप मेरे पुराने वीडियो में कमेंट कर रही हूँ, तो जैसे ही मैं जब उनको देखती हूँ ना, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं आपको रिप्लाई करूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बताया ही मैंने कि अभी थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है, जिसकी वजह से मैं तुरंत रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और मोबाइल जो है ना एक ही है, तो उससे वीडियो भी बनता है, एडिटिंग भी होती है, सारे काम एक ही मोबाइल से होते हैं, जिस वजह से रिप्लाई देने में थोड़ी सी देर होती है। इसके लिए मैं बिल्कुल आप लोग सभी से माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए, यहाँ की लिपाई पुताई हो गई है। और सच कहा, अंदर लिपाई पुताई करने में चूल्हा काफ़ी सुंदर लगने लगता है। और जो पहले वाला चूल्हा है ना, अब मुझे यहाँ वीडियो एडिट जब किया मैंने, तब मैंने देखा कि अंदर इसकी पुताई ठीक ढंग से नहीं हो पाई थी, थोड़ी सी यहाँ पर इसकी लिपाई छूट गई थी। तो चलिए, दोबारा से अंदर वाले चूल्हे की मैं लिपाई कर दूँगी। ये मुझे दिख गया था, फर्स्ट वाला दिखा नहीं था। और ये काम हमारे हो चुके हैं, इसके बाद चलेंगे, तैयार होने के बाद चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये काम करने के ही जाने में ठीक समझा मैंने। और झाड़ू वगैरह भी लगा दें, यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गया था, किसी का फ़ोन, बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। और मशीन में डले हुए थे कपड़े, तो सारे कपड़े फैला देंगे। अब कपड़ों का बिल्कुल टेंशन नहीं है कि कपड़े सूखते नहीं, कपड़े सूख जाते, क्योंकि धूप दूसरे दिन सुबह की काफ़ी तेज़ होने लगी है, तो सूख जाते हैं। और आंगन में जो है, यहाँ पर देखिए, मैंने चूल्हा भी जो बनाया था ना, तो इसको मैंने अभी नहीं ठीक किया है। इसको मैं सुबह जब मैं ठीक करूँगी तो वो वीडियो भी मैंने इसी पर ऐड किया है, क्योंकि मैंने शाम से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और अब तो ऐसे ही ब्लॉग बनेंगे, सुबह के सुबह और शाम के शाम,
क्योंकि धूप जैसे ही तेज होगी ना, तो अब काम बाहर के जो है धूप तेज होने के पहले ही निपटाना पड़ेंगे। तो ये स्थिति सभी के यहाँ होने वाली। और हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है सानू खान, उन्होंने कहा है कि दीदी क्या काम काम काम, ज़िंदगी के साथ भी काम है, ज़िंदगी के बाद भी काम है। तो बिल्कुल सही कहा, और मैं कभी किसी से नहीं कहती हूँ कि मेरे घर के काम आप करो, या मैं आपसे हेल्प लेने के लिए कभी किसी से रिप्लाई नहीं करती हूँ। ना मैं किसी को, कभी आपने देखा होगा कि मैं सारे काम खुद ही करने की कोशिश करती हूँ। मैं किसी की हेल्प लेने की कोशिश नहीं करती कि भैया आप मेरा काम करो। और जो काम शब्द है तो वो तो मुझे लगता है हर यूट्यूबर, हर ब्लॉगर ये शब्द कहता है कि भाई ये काम किया है। टैग टाइटल भी मैं भी देखती हूँ तो उन लोग यही बोलते हैं कि घर के ढेरों काम के साथ ये निपटाया वो निपटाया। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि मुझे काम शब्द का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप लोग जो बोल देंगे ना, तो मैं काम शब्द अपनी लाइफ ही से ख़त्म कर दूँगी, अपने जो बोलते हूँ ना शब्द से ही ख़त्म कर दूँगी। तो ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को ये नहीं कहती हूँ भाई कि आप लोग करो। एक जनरली जो हमारी बातें होती हैं, एक हाउसवाइफ यही बताएगी, एक स्टूडेंट पढ़ाई बताएगा, एक डॉक्टर जो है बीमारी ही बताएगा, एक डॉक्टर अपने केस एक जो वकील है वो अपने केस ही बताएगा। तो ये एक जनरली भाषा होती है हम हाउसवाइफ की। तो इसमें ज़्यादा मतलब इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो हाउस वाइफ है वो समझ सकती हैं, जो अनमैरिड है वो नहीं समझ सकती हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे से आपसे सुबह के टाइम पे, क्योंकि बताया ही मैंने कि आने में लेट हो गया था। तो ये कपड़े काफ़ी फैले हैं, इनको भी व्यवस्थित कर देते हैं। और अब मुझे धुलना है चादर वगैरह, क्योंकि ना ठंडा होने की वजह से चादर वगैरह मैं नहीं धुल पाई थी और काफ़ी गंदे भी हो चुके हैं। तो सोच रही हूँ थोड़ा 2-4 दिन के जो और बाकी जो चीज़ें हैं वो निपटाने के बाद इनकी धुलाई करेंगे। और अब हमारे यहाँ शादी ब्याह व्रतबंध वगैरह भी लगातार होना है। और अप्रैल के महीने में हमारे यहाँ ज़्यादा शादी, हम लोगों के शादी वगैरह नहीं है। तो अप्रैल तक तो सभी लोग अपने यहाँ के काम को निपटा लेंगे। और देखिए यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, और यसी की रखी हुई है सैंडल वगैरह, जूते वगैरह। और मेरी समझ में नहीं आते कि एक बार में एक ही जूते चप्पल पहनना है, पता नहीं क्यों इतने सारे ढेर लगा के रख लेंगे। और वही मैं देख रही थी, और सब आड़े तिरछे करके रख दिए, और यहाँ पर सब ये ख़राब हो रहे थे। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने इनको ऐसे ही प्लास्टिक में पैक करके रख दिया है। उसके बाद इनको व्यवस्थित तरीके से रख देंगे, क्योंकि ये सारे यहाँ पर ना मुड़ रहे हैं, और जिस तरह से जैसा रख दोगे आप बस वैसे ही मुड़ जाते हैं। तो चलिए ये व्यवस्थित करके रख दे। कुछ काफ़ी ज़्यादा हील वाली जूती हैं तो वो तो पहनती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हाइट काफ़ी अच्छी है यशी की। पर इतनी हील वाली जूती खरीदने की क्या ज़रूरत थी, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। पर क्या करोगे, बच्चे हैं आजकल, उनको आज के हिसाब से वो लोग जीते हैं। हम लोग जब बच्चे थे, इनकी उम्र में थे, तो हम लोगों को भी ऐसा ही शौक़ लगता था। पर धीरे धीरे जब बड़े हुए तो शौक़ हमारे और ज़रूरतें हमारी समझ में आने लगती हैं। तो चलिए यहाँ का मैं झाड़ू लगा लूँगी। और काफ़ी ज़्यादा कचरा था, और अब तो कचरा होगा ही, ढेर भर का कचरा होगा, क्योंकि गर्मी आ गई है। गर्मी में तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, धूल अब सभी जगह होगी, सब यही हाल होने वाला है घर का। और हमारी दीदी हैं रश्मि दीदी, उन्होंने कहा था कि निधि जो अपने यहाँ का जो लोहा रहता है ना वो बहुत ज़्यादा काला रहता है, इसकी वजह से वो साफ़ नहीं होता है। और यूपी में जो लोहा रहता है, जो कढ़ाई यूपी वालों की साफ़ रहती है, वहाँ पाइप वाला लोहा रहता है, इसलिए उनका जो लोहा है एकदम साफ़ रहता है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही दीदी। ये बात मैंने भी माइंड की कि अपने यहाँ का लोहा, कितना भी लोहे के बर्तनों को साफ़ करने की कोशिश करो उतने साफ़ नहीं आते हैं। और वहाँ की झाड़ू लगाने के बाद हम लोग यहाँ आ गए थे। और आज यशी को शौक़ लगा कि चूल्हा मैं बनाऊंगी, मैं इसको कट करूंगी। तो यहाँ मैंने निशान बना दिया था, और अब जहाँ से निशान बना वहीं से इसको कट करना है। और एक दिन पहले मैंने मिट्टी इसमें और चढ़ा दी थी, और ये थोड़ा सा टाइट हो गई मिट्टी। तो अब इसको फटाफट से कट कर देंगे। वैसे तो मेरे पास चूल्हा बने रखे हैं, पर मैं बना रही थी। और हस्बैंड यहाँ पर हो रहे थे बहुत ज़्यादा गुस्सा कि बिना मतलब का काम करती रहती हो, जब चूल्हा रखा हुआ तो क्यों बना रही हो, फालतू में मेहनत कर रही हो। पर ये मिट्टी काली, बताया था मैंने कि काली मिट्टी रखी हुई है, तो मैंने सोचा चलो बना ही ले, फालतू ये ख़राब ना जाए, क्योंकि मिट्टी काली वाली हमारे यहाँ मिलती नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अब ये इतना ही बनेगा। पीछे की थोड़ी सी मिट्टी और निकाल देंगे, जो पीछे का वाला हिस्सा है, और बीच की मिट्टी अभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि अंदर की मिट्टी अभी गीली है, और गीली मिट्टी अगर निकाल देंगे तो फिर ये टूट जाएगा। और बस इतना ही इसको सुधारना है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि एक चूल्हा बनाने में लगभग 3 दिन का टाइम लगता है। और 3 दिन नहीं, गर्मी के अगर दिन है, धूप तेज है, तो 2 दिन लगता है। पर क्या है ना,
लगातार मैं दिखा नहीं रही हूँ, थोड़ी थोड़ी क्लिप अगले वीडियो में लगा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ इसका सांचा बिल्कुल तैयार हो गया है और इसको बड़ा छुपा के बनाया है मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों की आदत ये होती है ना कि खुद कुछ नहीं करना चाहते, सब चाहते कि सब फ्री में मुफ्त में मिल जाए, मेहनत ना करना पड़े। तो इसको बड़ा छुपा के ही बनाया है मैंने और ये जैसे ही सूखेगा इसको उठा के रख दूँगी मैं अंदर। और बाहर वाले जो चूल्हा हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हैं, अगर उनको उठाने की कोशिश की तो टूट जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर ये काम हो गया है। और बरोसी तो मैंने पहले ही बना के रख ली थी, जिसको आप लोग गुरसी कहते हैं, तो वो मैंने पहले ही बना के रख ली है और अब उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब ठंड भी कम हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर इसको करने के बाद अब होगा नहाने धोने का काम और इसके बाद मैं मिलूँगी आपसे सीधे शाम के समय पे, क्योंकि सुबह का खाना पीना हमारा बन गया था। और यशी को सुबह कुछ ना कुछ नाश्ते पे चाहिए रहता है, पर रोज़ रोज़ ऑयली चीज़ें खाना भी ठीक नहीं है। तो मैंने मेरे पास ये मुरमुरा रखा हुआ था, तो पहले बनाना थी मुझे भेल, फिर भेल ना बना के मैंने बना दिया थोड़ा सा यहाँ पर चिवड़ा इसके लिए। और गर्दन पे हो रहा था काफ़ी ज़्यादा दर्द, तो मैं अपनी गर्दन की हड्डी फोड़ रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले डाल देंगे मूंगफली और इसके बाद डाल देंगे, मेरे पास मक्के का पोहा था वो डाल देंगे, थोड़ा सा मोटा पोहा था। वैसे तो आप सभी लोग बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, पर मैं अपना तरीका दिखाती हूँ कि कम चीज़ों में कैसे हम लोग गांव में रहते हैं, कम चीज़ों में कैसे कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से बना लेते हैं। क्योंकि हर चीज़ हमारे यहाँ तुरंत में नहीं मिल पाती है और मिल भी पाती है तो दूसरी जगह मिलती है, गांव में तो नहीं मिल पाती, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये देखिए यहाँ डाल दिया था मैंने पोहा, मक्के का पोहा है ये, मैंने डाल दिया है। और इसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा और था, ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था मेरे पास में और काफ़ी लंबे समय से मैं सोच भी रही थी कि बनाना है, पर बना नहीं पा रही थी। मैंने कहा चलो आज इसका शुभ आरंभ कर ही देते हैं, तो ये बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये मक्के वाला पोहा सेकने के बाद थोड़ा सा और बचा था, ये भी मैं डाल दूँगी और डाल दूँगी इसमें मैं पोहा, मोटा वाला पोहा लिया है। पर यह है कि मक्के के चिप्स में इतना तेल नहीं लगा था और जैसे ही मैंने पोहा डाला था, पोहा में बहुत ज़्यादा तेल लग गया था। मेरे पास पेपर पोहा नहीं था, वरना पेपर पोहा को तो आप इसी कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट करते जाएंगे तो बहुत अच्छे से सिक जाता है और बहुत अच्छा बन जाता है पेपर पोहा से। तो मेरे पास मोटा वाला पोहा ही था और देखिए ये मैंने 1 कटोरी डाल दिया है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और यहाँ जो तेल बचा था पोहा सेकने के बाद, उसमें मैंने डाल दिया था राई, जीरा और मीठी नीम और सूखी वाली मिर्च डाली है और खड़ा धनिया डालने के बाद में यहाँ पर इसको मुरमुरा को बहुत अच्छी तरह से सेक लेंगे, क्योंकि रखे रखे कई बार इसमें सीलन आ जाती। तो इसको बहुत अच्छे से मैंने लगभग 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से सेक लिया था। और जब मैंने इसको मसल के देखा ना, तो ये थोड़ा सा हाथ से उंगलियों से पिसने लगा था, मतलब ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। तो चलिए इसमें यहाँ मैंने पलटा दिया और इसमें डाल देंगे नमक और चाट मसाला। तो सादा नमक डाला था, मेरे पास चाट मसाला था तो वो मैंने डाल दिया है। आपके पास ना हो तो आप काला नमक भी डाल सकते हो। वैसे भी आप लोग सब बहुत अच्छे कुक हैं, वरना फिर कमेंट आ जाएगा कि आप हमें मत सिखाइए, हम लोग आपसे ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं। जैसे काम के लिए बार बार कमेंट आ जाता है कि आप काम बताती हैं, तो वैसे ही आप लोग कमेंट कर देंगे। इसलिए मुझे बोलने के पहले ना बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब मैं कोई भी बात बोलूँ तो मैं बहुत सोच समझ के बोलूँ, क्योंकि कोई भी, मैंने इसके पहले भी कहा कि मैं किसी भी प्रकार की बात विवाद में नहीं फंसना चाहती हूँ। और जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं दोबारा से उस चीज़ को सुनती हूँ कि मैंने कहीं कुछ गलत शब्दों का उपयोग तो नहीं किया है। पर पता नहीं क्यों लोगों को बड़ा इरिटेट होता है काम शब्द बोलना। तो चलिए यहाँ पर नमकीन हमारा बन के कम्प्लीट हो गया और रख देंगे डिब्बे पे। और थोड़ा सा ठंडा भी हो गया था, क्योंकि अगर आप गर्मा गर्म रख देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें सीलन आ जाएगी। और उसके बाद करेंगे रसोई की सफाई, क्योंकि कोई भी चीज़ आप बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो रसोई बहुत ज़्यादा फैल जाती है, कहीं भी हो सबकी रसोई फैलती हैं। इसके बाद यहाँ कर लेंगे साफ़ सफाई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।